दोस्तों, आज पोल खोलते हैं ओवैसी की, जो अपने आप को मुस्लिमों का सबसे बड़ा नेता बताता है और उनका सबसे बड़ा हमदर्द बनकर आज उनको अपने भाषण के जहरीले शब्दों से भड़का रहा है। ये अपने आप को भारत का प्यार करने वाला सच्चा देशभक्त भी मानते हैं, पर ना तो कभी राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गीत, वंदे मातरम या तिरंगे को सम्मान देते हैं। भैया, ये कैसी देशभक्ति है? साथ देते आतंकवादियों का, जिहादियों का, दंगाइयों का, जिन्हें ये कहते हैं मुसलमान होने के कारण सजा मिल रही है। कभी मंदिर का विरोध करते हैं, कभी मस्जिद के लिए लड़ते हैं और मुसलमानों को भड़काते हैं ताकि देश में अराजकता फैले। जब से नरेंद्र मोदी जी पीएम बने, ये ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ते जहर फैलाने का। कभी राम मंदिर, कभी ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा लेकर अपने जहरीले भाषणों से देश का माहौल खराब करते रहते हैं। सरकार के हर फैसलों का विरोध करना इनका मकसद है ताकि अपनी राजनीति को चमकाया जा सके। इसी कारणों से मुस्लिमों के सबसे बड़े नेता बने हुए। आइए आज इनकी पोल खोलते हैं। मैं 21 साल का था तो बाबरी मस्जिद को मुझसे छीन लिया गया। अब हम वही 19-20 साल के बच्चों की आंखों के सामने दोबारा मस्जिद को नहीं खोएंगे इंशाअल्लाह। ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूं। आज जब आप कहते हैं पुराना हैदराबाद में हमें, ओल्ड हैदराबाद में हमें सर्जिकल स्ट्राइक करने की जरूरत है, आप जिन्ना से तुलना कर रहे हैं अभी भी बैठकर ओवैसी की, तो क्या हम माने कि ये पाकिस्तान का हिस्सा है, ये इस देश में मैंने नहीं तो है? आपसे कह दिया, अगर इन्होंने कहा कि मौलाना आजाद की तरह है तो फिर वंदे मातरम, सरस्वती वंदना से ऐतराज नहीं होना चाहिए। अगर ऐतराज है तो ये सबसे पहले जिन्ना ने किया। साबित कीजिए ओवैसी जी अपनी देशभक्ति। वंदे मातरम नहीं बोलूंगा। साबित कीजिए अपनी देशभक्ति। अरे मैडम, मैं जिंदगी में जब यहां से चला भी जाऊंगा ना तो मेरे आने वाली 10 नस्लों को ये पूछते रहेंगे अपनी देशभक्ति साबित करो, भाड़ में जाए। मैं इन लोगों के देशभक्ति का सर्टिफिकेट लेने का मोहताज नहीं हूं। मैं जूती पर रखता हूं इनकी देशभक्ति के सर्टिफिकेट को। जिना थे वो भाग गए पाकिस्तान को। हमको भारत से हमेशा मतलब था। और याद रखिए, जितने भारत में कब्रिस्तान है, कभी जाइए उन कब्रिस्तानों में, वो हमारी वफादारी की निशानी है। हमारे बुजुर्ग आज भी सीना तान कर वहां पर सो रहे हैं। अबे ओ दिवाली की फुलझड़ी। अल्लाह अपनी ताकत के जरिए तुमको निस्तो नाबूद करेगा इंशाअल्लाह ताला। और हम याद रखेंगे, हालात बदलेंगे जब कौन बचाने आएगा तुमको। रुको जरा। ओवैसी की धमकी और हम पे असर, ये 36 की तरह है। शेर के बच्चे अगर शियारों से दहशत खाएंगे तो सोचिएगा फिर वो कैसे जंगल में रह पाएंगे। तू क्या मिटाएगा उस धमकी को जिसका ऐलान खुद आसमान करता है। सुधांशु जी, जहां तक मुस्लिम पर्सनल लॉ कानून का मामला है, वो तो हमारे कानून का हिस्सा है ना। वो तो हमारे कानून का हिस्सा है। जो मुगल थे, जो खिलजीज थे, भाई वो 450 साल थे सुधांशु जी। अरे ओवैसी साहब, हमारी बात मैं कर रहा हूं या आप? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बना था 1970 कि संविधान में था मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। आपने मान लिया ना कि कानून में शरीयत है, तो मेरी बात साबित कर दी। आंशिक मुस्लिम राष्ट्र था और संविधान में जब सेकुलरिज्म की बात आई तो आइए पढ़ के बात करिए। संविधान सभा ने सेकुलर शब्द स्वीकार किया था? नहीं। जब उसमें बहस हुई डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में, लोकनाथ मिश्रा, एच.एन. मुखर्जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिबेट पढ़ लीजिए। क्या सवाल आया कि अगर अल्पसंख्यक होगा तो सेकुलर नहीं हो सकता, तो किसी सेकुलर देश में माइनॉरिटी नहीं होता। और अगर माइनॉरिटी होगा तो सेकुलर नहीं होगा, सेकुलर होगा तो माइनॉरिटी नहीं होगा। पर कहा गया माइनॉरिटी रखना है। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। किसने कहा मोहन भगवत को? किसने कहा, किसने इजाजत दी मोहन भगवत को, जो ऐलान कह रहा था धर्म संसद में कि जिस जगह, उस जगह पर सिर्फ राम मंदिर ही बनेगी, कुछ नहीं बनेगा? कौन है मोहन भगवत? रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। वह भी कार्य पूरा हुआ और काशी विश्वनाथ धाम भी डबल इंजन की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में करके दिखाया।
मैं 21 साल का था तो बाबरी मस्जिद को मुझसे छीन लिया गया। अब हम वही 19-20 साल के बच्चों की आंखों के सामने दोबारा मस्जिद को नहीं खोएंगे इंशाअल्लाह ताला। क्या आप तमाम लोग अहद लेते हैं कि हम कोई मस्जिद को नहीं खोएंगे? क्या आप अहद लेते हैं कि अब हम कोई मस्जिद को नहीं खोएंगे? तो अगर अहद लेते हैं तो हाथ उठाकर कहिए नारे तकबीर, नारे तकबीर। इनको पैगाम मिलना चाहिए, मस्जिद को अब हम नहीं खोएंगे। तुम्हारे दिल फरेब और हथकंडों से हम जान चुके तुम्हारे हथकंडों को। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस शरीफ है कि मोमिन वो है जो 2 बार एक सुराख से नहीं डसा जाता। अब हम दोबारा नहीं इनको डसने देंगे। मस्जिद है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक। ज्ञानवापी मस्जिद मस्जिद थी और जब तक अल्लाह दुनिया को कायम रखेगा मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह ताला। और हमारा काम यह है कि हम अपने मस्जिदों को आबाद रखें। सुन ले, कुत्ता भी ना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर। अब जो भगवा लहराएगा पूरे हिंदुस्तान पर। बुलडोजर चलेगा अंसार पर, अच्छा, अहमद पर, अच्छा, बुलडोजर नहीं चलेगा अर्जुन पर और अजय पर। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अब अंसार और अहमद 72 हूर उनको मिलेगी, इसलिए वो बम फोड़ेंगे और पत्थर फेंकेंगे। तो कार्यवाही अर्जुन और अजय पे कैसे होगी? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आप मुझे एक अर्जुन या एक अजय दिखाइए जो 72 हूर के चक्कर में अल्लाह अकबर बोल के बम फोड़ रहा हो। यही नहीं, अभी और सुनिए। एक अर्जुन या एक अजय दिखाइए जिसने पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की हो या आर्मी के ऊपर पत्थरबाजी की हो। मैं ऐसे हजारों आपको अहमद या लुकमान दिखा दूंगा जिन लोगों ने अल्लाह अकबर बोल के बम फोड़ दिए हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। तो अगर अहमद और लुकमान जो है ये गलती करेंगे तो अर्जुन और अजय को किस प्रकार से सूली पे चढ़ा दूं? बताइए। अब ओसामा बिन लादेन का नाम बदल करके राम नारायण तो नहीं रख दूं ना? कौन है ये ओवैसी? इसके वालिद का नाम क्या था? इसके दादा का नाम क्या था? इसके दादा का नाम रिजवी था। रजाकारों की फौज हिंदुस्तान की फौज से लड़ने के लिए किसने बनाई थी? इसके वालिद सलाउद्दीन ओवैसी, दंगाई। जो लोगों ने हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाने के लिए 1 लाख रजाकारों की फौज बनाई, उसके वारिस भारत की पार्लियामेंट में खड़े होकर के हिंदुओं पे एहसान कर रहे हैं कि हम नहीं गए, हम तो यहीं रह गए। भाई चले जाते, हम कह रहे तो हमारे लिए मुसीबत खत्म हो जाती। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। समझ रहे हो? समझ रहे हो? देखा आपने कैसे मुसलमानों को भड़का है अपनी गंदी कुटिल राजनीति के लिए। आज इस देश में जिन्ना की सोच रखते हैं ताकि देश का एक और बंटवारा हो सके, लेकिन मुझे लगता है अब इनका ये ख्वाब पूरा नहीं होगा, क्योंकि कुछ राष्ट्रभक्त आ गए हैं इस सरकार में जिसका दर्द आजकल इनके भाषणों में नजर आता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स लिखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।